आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण की विशेषताएं, जो कि 10वीं तथा 8वीं दोनों के सिलेबस में है। तो दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं हम इन्हें भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल के बारे में कि अम्ल होते क्या हैं। वैसे तो अम्ल की बहुत सी विशेषताएं हैं, लगभग 9 या 10 के आसपास हैं। तो सबसे पहले अम्ल की विशेषताएं पढ़ेंगे। अम्ल की सबसे पहली विशेषताएं हैं कि इनका जो स्वाद होता है अम्लों का, वो खट्टा होता है। कि जितने भी अम्ल हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दैनिक जीवन में जो अम्ल के प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं दही, सब जानते हैं कि दही है, उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल पाया जाता है। और दही जो है उसमें आप सभी जानते हैं कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही के अलावा जैसे नींबू है, इमली है, आंवला है, सिरका है, टमाटर है, जितने भी जो फल हैं जो खट्टे होते हैं, उन सभी में अम्ल की उपस्थिति होती है, जिसके कारण उनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो भविष्य में किसी भी चीज़ का आप सेवन करो, यदि उसका स्वाद खट्टा है तो आप समझ जाना कि उसमें अम्ल है। दूसरा है, अम्ल जो हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र है वो लाइकेन नामक शैवाल से बनाया जाता है। यदि 2 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, नीला होता है, एक लाल होता है। यदि हम नीले रंग के लिटमस पेपर को यदि किसी अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाता है। याद रखने के लिए हम लिख सकते हैं अनील। अनील का अर्थ ऐसे अम्ल, नी से नीला और लै से लाल, यानी अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। तीसरा है, अम्ल जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। यदि इसको किसी भी जल में घोला जाए, किसी भी जल का अर्थ ये है कि चाहे वो नल का पानी हो या कुएं का पानी हो या फिल्टर वाटर हो, किसी में भी यदि अम्ल को घोला जाए तो वो विद्युत का चालन करता है, यानी ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यदि इनको जल में घोला जाता है, जैसे आप मान सकते हैं साधारण तौर पर ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि आप इसको पानी में घोलोगे, पानी में घोलने पर ये क्या करता है, HCl है ये टूटता है आयनों में, यानी जल में घुलने पर ये 2 प्रकार के आयन देता है, एक तो H+ और एक Cl-। यानी जब ये आयनों में टूटता है तो ये जो आयन हैं विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं, और आयन यदि गति करते हैं तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसलिए अम्ल जितने भी हैं वो सारे के सारे विद्युत के सुचालक होते हैं। चौथा है, ये जलीय विलयन में, जैसे हमने अभी ऊपर देखा है, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी जितने भी अम्ल होते हैं यदि उनको पानी में घोला जाए और यदि वो H+ आयन देते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो अम्ल है। जैसे HCl ऊपर देखा था, जिसने H+ आयन दिया था, इसका मतलब ये अम्ल है। दूसरा यदि हम देखें HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यदि हम इसको जल में घोलते हैं तो ये H+ और NO3- आयन देता है, यानी H+ आयन दिया, इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। तीसरा हम देखते हैं जो ज़्यादातर काम में आता है, CH3COOH, जिसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। यदि हम इसे भी पानी में घोलें तो ये क्या देता है, CH3COO, ये माइनस है और ये H+, यानी इसने भी H+ आयन दिया, इसका मतलब ये भी क्या है, अम्ल है। 5वीं विशेषता है, इनका जो pH होता है
pH, P का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इनका जो pH होता है वो होता है 0 से 6.999 तक, यानी 7 नहीं होता है। यानी इनका जो pH है वो 7 तक नहीं होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम यानी 6.999 तक। जिनका भी pH 0 से 6.999 आता है, इसका मतलब वो सभी के सभी क्या है, अम्ल है। छठी विशेषता है, अम्ल हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, कोई भी अम्ल है, जैसे हम HCl H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। यदि इसकी अभिक्रिया हम जिंक से करवा दें तो क्या होता है, ये जिंक से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त करता है। यानी जितनी भी धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। एक अपवाद भी है इसमें, जैसे आप देखते हैं HNO3, ये भी हम अम्ल मानते हैं, लेकिन यदि इसकी अभिक्रिया किसी धातु से करवाते हैं तो इससे जो निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देती है, जल बना देती है। क्यों? क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इस कारण से इस केस में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। सातवां हम देखते हैं, अम्ल जो होते हैं वो धातुओं के कार्बोनेट या धातुओं के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं। जैसे उदाहरण देखें हम, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें सोडियम धातु है और ये कार्बोनेट आप जानते ही हो। यदि HCl से इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो ये क्या बनाते हैं, NaCl नमक, H2O आप जानते ही हो जल, और प्लस में CO2 गैस जो तीव्र बुदबुदाहट के साथ बाहर निकल जाती है। अब ये समीकरण है ये असंतुलित है, इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सोडियम 2 हैं परमाणु इसके, यहाँ पे सोडियम का परमाणु 1 ही है, तो हम क्या करेंगे इसके आगे 2 लगाएंगे। सोडियम 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। ये हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी आपने देखा कि धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई। बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवा के देखें, तो ये भी सेम केस में NaCl प्लस H2O प्लस CO2 ये गैस मुक्त करते हैं। और ये दोनों जो गैसें हैं, दोनों अभिक्रियाएं हैं, ये अग्निशामक यंत्र में काम में ली जाती हैं। क्यों? आप जानते ही हो कि दोनों अभिक्रियाओं में CO2 गैस निकलती हैं, और आप सभी जानते हो कि जो आग बुझाने वाले संयंत्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उसमें इनका लवणों का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में है 8वीं विशेषता है इनकी कि ये क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। संक्षारक का अर्थ होता है कि यदि ये किसी धातु के संपर्क में आते हैं तो उनके गुणों में कमी ला देते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को यदि अम्ल में डाला जाए तो उसके जो गुण होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। यानी अम्ल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। 9वीं विशेषता है इनकी कि यदि इनकी अभिक्रिया, किनकी, अम्लों की अभिक्रिया किन से करवाएं, क्षार से करवाएं, तो ये परस्पर अभिक्रिया करके उदासीन कर देती हैं।
उदाहरण देखें, HCl प्लस NaOH, तो ये आपस में परस्पर अभिक्रिया करेंगी और क्या बनाएंगी, NaCl और H2O। NaCl आप जानते हैं क्या होता है, लवण होता है, और लवण की प्रकृति होती है उदासीन। ये हम आगे पढ़ेंगे जब लवणों की विशेषताएं आएंगी। तो यदि अम्लों और क्षारों की परस्पर अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, और लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो ये हैं अम्लों की विशेषताएं। कुल मिला के 9 विशेषताएं हैं। यदि अम्लों की विशेषताएं याद हो जाती हैं तो क्षार की भी विशेषताएं आसानी से याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कई विशेषताएं हैं ये उसके विपरीत होती हैं। जैसे अम्ल है स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, तो क्षार इसका विपरीत करते हैं, तो इसलिए ये पहले याद होना जरूरी है। क्षार की विशेषताएं हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।